तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक कॉन्सेप्ट स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा आवश्यक पूछा जाएगा। यह मॉडल पेपर 2021 का है, जो पिछले साल बिहार बोर्ड ने पूछा था। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021। तो देखिए, जिसमें से कुल टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होता है जो 70 होता है, और प्लस में 20 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, और प्लस में 6 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इसी का मैं पिछले ईयर्स वाला पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था। इससे रिलेटेड आपको इस साल भी पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ए में दिया है ऑप्शन AC को DC में बदलता है, और बी में दिया है DC को AC में बदलता है, और सी में दिया है DC वोल्टा को बढ़ाता या घटाता है, और डी में दिया है AC वोल्टा को बढ़ाता या घटाता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जब भी काम करता है तो AC को ही घटाता या बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर जब भी चेंज करता है तो AC को ही हायर से लोअर में करता है या लोअर से हायर करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, AC वोल्टा को बढ़ाता या घटाता है। और इसमें बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर कभी भी DC को AC में नहीं बदलता है, ना AC को DC में बदलता है। जब भी ट्रांसफार्मर बदलता है तो AC को ही हायर से लोअर में बदलता है, या लोअर से हायर में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, AC वोल्टा को बढ़ाता या घटाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। ए में दिया है फोटॉन, बी में दिया है अल्फा कण, सी में दिया है बीटा कण, और डी में दिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अल्फा कण है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा कण इलेक्ट्रॉन को समूह को ही बीटा कण कहा जाता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है ही, तो इसलिए फोटॉन इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसलिए इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका अथी होता है 1, तो इसका होता है 1p0, इसका सिंबल होता है 1p0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। तो देखिए दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान 4 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। तो देखिए, एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को एम्पियर कहा जाता है। तो इसलिए तो धारा का मात्रक हुआ कूलम, और प्रति एकांक सेकेंड, तो इसलिए कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका फॉर्म, तो इसलिए 1 एम्पियर बराबर होता है कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कूलाम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बल हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन।
विद्युत वाहक बल की मात्रक इकाई है न्यूटन। ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया है जूल, सी में दिया है वोल्ट और डी में दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन है जो कि 100% श्योर हो जाएगी, या आपको बोर्ड में अवश्य पूछा जाएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ वो ही पूछ देगा, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इससे रिलेटेड डिफरेंट करके पूछेगा। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी से 31 जनवरी तक आप लोगों को इस तरह से मैं क्वेश्चन ला कर दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसका ए में दिया है नाभिकीय विखंडन, बी में दिया है रासायनिक अभिक्रिया, सी में दिया मूल कणों का विलोपन, डी में दिया नाभिकीय संलयन। तो देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत होता है जो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में इतना ऊर्जा निकलता है कि मत पूछिए। तो सौर ऊर्जा का स्रोत है जो कि नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन नहीं होता। नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा निकलता है, सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा निकलता है तो नाभिकीय संलयन में ऊर्जा निकलता है। तो अब देखिए मैं अगले क्वेश्चन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है नॉर द्वारा का बूलियन व्यंजक होता है। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, ए में दिया ए प्लस बी बराबर वाई, बी में दिया है ए इंटू बी बार वाई बराबर बाई, ए इंटू बी के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर में वाई दिया है, और सी का रहा है ए इंटू बी बराबर बाई, डी में दिया है ए प्लस बी का बार बराबर बाई। तो देखिए दोस्तों नॉर द्वारा है जो कि और प्लस में नॉट गेट से जुड़कर बना है, तो इसलिए और का होता है ए प्लस बी। जब इसमें नॉट लग गया, नॉट का बूलियन व्यंजक होता है ए पर रेकरिंग, तो इसलिए पहले लग गया है और, तो ए प्लस बी, इसके बाद नॉट लग गया तो इस पे रेकरिंग बराबर में वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए प्लस बी का बार बराबर वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वारी संख्या इतना की दशमिक संख्या होती है। द्वारी संख्या इतना की दशमिक संख्या होती है। ए में दिया है इतना, बी में दिया है इतना, सी में दिया है इतना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द्वारी संख्या इतना की दशमिक संख्या होती है। डी में ए में दिया है 12 बेस 10, बी में दिया 18 बेस 10, सी में दिया 9 बेस 10, डी में दिया है 25 बेस 10। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है देखिए दोस्तों जितना दिया है द्वारी संख्या उसको लिख दीजिए। उसके नीचे 1 से उसका दुगना करते जाइए। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, जितना संख्या उतना। इसके बाद उसके सामने वाला संख्या से गुना करके जोड़ दीजिए। तो इसके सामने देखिए 0 0 से तो 0 हो जाएगा, और 1 और 8 बच गया, तो 8 का गुना 1 से तो 8, प्लस में 1 का गुना 1 से तो 1 बराबर में 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 का बेस 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 का बेस 10। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। संबंध
Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? A में दिया है 4, B में दिया है 8, C में दिया है 4.2 और D में दिया है 100। तो Q बराबर NE का मान होता है जो कि N का मान होता है जो कभी भी पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग पढ़े होंगे Q का मान N का मान कभी भी पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉरी उल्टा बोल दिए, नहीं मैं सही बोल रहा था। हाँ, N का मान है जो कभी भी पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें पूछ रहा है संभव नहीं है, तो इसलिए इसका C हो जाएगा राइट आंसर। C 4.2 इसका मान संभव नहीं है। N का मान है जो कि हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। A में दिया है I R इंटू टी, बी में दिया है I इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, सी में दिया है आई स्क्वायर आर टी, डी में दिया है आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा का मात्रक होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन है जो 100% श्योर हो जाएगी, आपको पूछ ही देगा। तो ए में दिया है IRMS बराबर 0.505 I0, बी में दिया है IRMS बराबर 0.0606 I0, सी में दिया है IRMS बराबर 0.707 I0 और डी में दिया है IRMS बराबर 0.808 I0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRMS बराबर 0.707 I0 होता है। तो इसका सही मान होता है IRMS बराबर 0.707 I0। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर वही उसी के बेस पर आधारित है। कार्बन प्रतिरोध के रंग के कोड का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। इसमें पूछ रहा है हरा। तो ए में दिया है 3, बी में दिया है 4 और सी में दिया है 5, डी में दिया है 6। तो हरे रंग के कोड का मान होता है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हवा में, तो हवा में ER का मान होता है, ए में दिया है 0, बी में दिया है अनंत और सी में दिया है 1, डी में दिया है 9 × 10⁹। तो हवा में ER का मान होता है जो कि 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए में दिया है दूरी, बी में दिया है समय, सी में दिया है ऊर्जा, डी में दिया है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए तो करा अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? ए में दिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टा, बी में दिया दूर दृष्टिता, सी में दिया है जरा दूरदर्शिता, डी में दिया है अबिंदुकता। तो उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टा को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरदृष्टा। तो उत्तल लेंस है जो कि दूरदृष्टा को दूर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता। और ये 100% है कि आपको बोर्ड पूछ ही देगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आवश्यक है कि आपको पूछेगा। कह रहा है ZXA का मान का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेंस द अल्फा डीके ऑफ एक्स का अल्फा डीके हो रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा डीके होता है जब भी, तो अल्फा डीके होता है तो इसका मास नंबर में 4 का लॉस होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस होता है, और एक नया तत्व का निर्माण होता है जिसे हीलियम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसमें एटॉमिक मास में 4 का लॉस हो रहा है और एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस हो रहा है। तो ए में दिया है एक्स, तो ए में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स का एटॉमिक नंबर में 4 का लॉस हो रहा है और जेड और एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस हो रहा है, अब प्लस में हीलियम नाभिक का निर्माण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर प्लस में एक नया एटम का निर्माण हो रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। ए में दिया न्यूट्रॉन, बी में दिया प्रोटॉन, सी में दिया अल्फा कण, डी में दिया इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी, अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है जो कि मौलिक कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। एम दिया 30 से 300 हर्ट्ज, बी में दिया 30 से 300 किलो हर्ट्ज, सी में दिया है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, डी में दिया है 30 से 300 गीगा हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है टीवी प्रसारण के लिए। अन्यथा इससे कम या बेसी होता है तो टीवी में चिलमिलाहट की जो प्रॉब्लम आती है इसी के कारण आती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक कॉन्सेप्ट स्टडी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो चढ़ाऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा।